My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about a important teaching skill, that is skill of probing questions या probing questions skill. प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके अपने शिक्षण और अधिगम कार्य में लगे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम लोग आज का चैप्टर, आज का लेसन स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों में से अभी तक जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो जाए, समय से प्राप्त हो सकें, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो हमारे वीडियोज को प्राप्त करने में। इसलिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन या अनुशीलन प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है। जो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग था, प्रश्नोत्तर का जो शिक्षण कौशल था, उससे ही रिलेटेड यह है, लेकिन उससे कुछ अलग ये हट करके स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस होता है। देखते हैं हम लोग कि क्या डिफरेंस है, कैसे यह स्किल अलग है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इस स्किल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रोबिंग क्वेश्चनिंग इज अ स्किल ऑफ गोइंग डीप इनटू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच लीड द पीपल टुवर्ड्स द करेक्ट रिस्पॉन्स और हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों इस डिफिनीशन को ध्यान से यदि हम लोग देखते हैं तो इस डिफिनीशन में कहा जा रहा है कि जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है, यह जो है इट इज स्किल ऑफ गोइंग डीप इनटू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज। देखिए दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए, डीप इनटू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच लीड द पीपल टुवर्ड द करेक्ट आंसर्स और रिस्पॉन्सेज और हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स उभर के आ रही हैं कि जो प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल है, यह क्या है कि छात्रों की जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको हम बहुत ही डीपली उसमें ध्यान देते हैं और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, अर्थात कई प्रश्न पूछते हैं, क्रमानुसार जो है हम कई प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि छात्र जो है सही रिस्पॉन्स की तरफ या और उससे हायर रिस्पॉन्स की तरफ, हायर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ सके। देखिए दोस्तों क्या है, जब कोई छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक द्वारा उसे उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ संबंधित सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हम खोजपूर्ण या अनुशीलन प्रश्न कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कक्षा में कई बार ऐसा होता है कि जब हम शिक्षण का कार्य कर रहे होते हैं और अपने पाठ के विकास के लिए, अपने शिक्षण कार्य के विकास के लिए हम छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन छात्र जो है उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। जब छात्र उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तब जो है इस कौशल की आवश्यकता पड़ती है और उस समय शिक्षक जो है उस प्रश्न का उत्तर उसी छात्र से प्राप्त करने के लिए कुछ उसी से रिलेटेड सरल प्रश्न पूछता है या कुछ छात्र को संकेत देता है, कुछ हिंट्स देता है या कुछ उससे संबंधित सरल प्रश्न पूछता है। इन्हीं सरल प्रश्नों को, इन्हीं संकेतों को हम जो है खोजपूर्ण प्रश्न या अनुशीलन प्रश्न कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ही होता है कि सही उत्तर तक छात्र को पहुंचाना या सही उत्तर की छात्रों के द्वारा खोज करवाना। इसलिए इसको हम लोग खोजपूर्ण प्रश्न या अनुशीलन प्रश्न भी कहते हैं। चल दोस्तों,
शिक्षक छात्रों से सही उत्तर निकलवाने के लिए खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता लेता है, जिससे छात्रों को सही उत्तर ढूंढने में मदद मिले। दोस्तों यहाँ देखिए डिफिनीशन में ध्यान से, तो इसका जो उद्देश्य है, शिक्षक जो है सही उत्तर निकलवाना चाहता है और जिससे कि छात्र जो है सही उत्तर ढूंढ सकें। इसका उद्देश्य यही होता है कि खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता से छात्र सही उत्तर को निकाल सकें, यही इसका उद्देश्य है। शिक्षक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने वाले तथा पाठ्य वस्तु की बोधगम्यता में अधिक वृद्धि करने वाले प्रश्नों को छात्रों से पूछता है, जिससे छात्र सही उत्तर तक पहुंच सकें। दोस्तों कक्षा में जो शिक्षक है खोजपूर्ण प्रश्नों का या अनुशीलन प्रश्नों का प्रयोग इसलिए करता है कि छात्रों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसमें वृद्धि हो सके और साथ ही साथ जो नया ज्ञान छात्रों को कक्षा में दिया जा रहा है, उस नवीन ज्ञान को जो छात्र पहले से जान रहे हैं, अर्थात फ्रॉम नोन टू अननोन, अर्थात जो छात्र जान रहे हैं, अर्थात उनके पूर्व ज्ञान से लेकर के उसको जोड़ते हुए हमको छात्रों को नवीन ज्ञान से जोड़ना या नवीन ज्ञान को देने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में ये अनुशीलन प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल अध्यापक की और छात्रों की मदद करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, या अनुशीलन प्रश्न या खोजपूर्ण प्रश्नों के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों पूछा जाता है। जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, छात्रों को प्रश्न के सही उत्तर की ओर ले जाना। दोस्तों इसका उद्देश्य होता है कि जो किसी प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो राइट आंसर है, उसकी तरफ धीरे धीरे छात्रों को हम आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? हम कुछ सरल प्रश्न पूछ लेते हैं, कुछ छात्रों को हिंट देते हैं, या कुछ छात्रों को हम मोटिवेट करते हैं, विप्रेरित करते हैं और उनको कुछ हम सही उत्तर देने के लिए मोटिवेट करते हैं, या सरल प्रश्नों के द्वारा या फिर कुछ संकेतों के द्वारा हम छात्रों को सही उत्तर की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट तो है दोस्तों, छात्रों के उत्तर को अधिक स्पष्ट करना। यदि छात्र आधा अधूरा उत्तर दे रहा है तो उस आधे अधूरे उत्तर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अनुशीलन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। अर्थात अनुशीलन प्रश्नों का उद्देश्य होता है कि जो छात्र आधे अधूरे अस्पष्ट जो है उत्तर दे रहे हों, उसको हम और भी स्पष्ट कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज छात्रों के उत्तरों का आधार लेकर अनेक खोजपूर्ण प्रश्नों या इंटेंटिव क्वेश्चंस करना। दोस्तों जो कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर छात्र देते हैं, उसी उत्तर के आधार पर हम अनेक खोजपूर्ण प्रश्न करते हैं, जिससे कि जो उस प्रश्न का वास्तविक उत्तर हो वो उत्तर जो है छात्रों को अधिक स्पष्ट हो जाए, छात्र उस पर अधिक चिंतन कर सकें, उस प्रश्न के संबंध में या उस प्रकरण के संबंध में छात्रों के अंदर अधिक समझदारी विकसित हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज छात्र प्रश्न के सही उत्तर का सही कारण जान सकते हैं। दोस्तों जब हम ऑब्जेक्टिव अनुशीलन प्रश्न या प्रोबिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे जो डिस्कशन होता है, जो छात्रों की समझ विकसित होती है, उस समझ से छात्र प्रश्न का सही उत्तर समझ पाते हैं, उसका सही कारण समझ पाते हैं कि वास्तव में उस प्रश्न का वह उत्तर क्यों है, क्यों उसका वही सटीक उत्तर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज छात्रों को शिक्षण अधिगम कार्य में अधिक सहभागी बनाना। दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कक्षा में हमारी चल रही है, शिक्षण अधिगम कार्य चल रहा है, उसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक सहभागी बनाएं, अधिक से अधिक छात्रों को हम कक्षा में पार्टिसिपेट कराएं। इसके लिए दोस्तों जो प्रश्न होता है, एक ही प्रश्नों को हम कई छात्रों से बारी बारी से पूछते हैं, और जब 2 छात्र, 4 छात्र, 5 छात्र जब उत्तर दे लेते हैं, तब जाकर के हम उन सभी छात्रों के उत्तरों को मिला करके हम एक सटीक उत्तर पे, एक स्पष्ट उत्तर पे या एक कंप्लीट आंसर्स पे पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है कि सभी छात्र जो है कक्षा में या शिक्षण अधिगम के कार्य में प्रतिभाग भी करते हैं और सभी अटेंटिव या छात्र में जागरूकता से पूरे ध्यानपूर्वक कक्षा में अध्ययन कार्य में रुचि लेते हुए अपना पढ़ाई का कार्य करते हैं। अब दोस्तों हम लोग
ये भी है कि जब हम सभी छात्रों से प्रश्न पूछते हैं तो सभी छात्र जो है कक्षा में सजग रहते हैं, अलर्ट बने रहते हैं। हमेशा कक्षा में सभी छात्र अलर्ट रहते हैं कि छात्र हो सकता है सर जो है हो सकता है हम ही से प्रश्न पूछ लें। इस डर के मारे जो है कक्षा में सभी छात्र अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और कक्षा में पूरी तत्परता के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे ध्यान के साथ वे शिक्षण अधिगम कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस या अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक क्या हैं, अवयव क्या हैं, अर्थात वे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनका हमें कक्षा शिक्षण के दौरान इस स्किल का प्रयोग करने हेतु हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज अनुबोध क्रिया या संकेतीकरण, प्रॉम्प्टिंग दोस्तों होता है संकेतीकरण, अर्थात जो हम कक्षा के दौरान छात्रों को संकेत देते हैं। दोस्तों, कक्षा में जब छात्र उत्तर देने में हिचकिचाता है अथवा आधा अधूरा उत्तर देकर रुक जाता है तो अध्यापक उसकी सहायता हेतु उत्तर देने हेतु संकेत देता है, अर्थात प्रॉम्प्टिंग करता है। जैसे थोड़ा उत्तर स्वयं देते हुए आगे बताने हेतु प्रोत्साहित करता है। यदि छात्र फिर भी उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ संबंधित सरल प्रश्न पूछता है तथा छात्र को सही उत्तर की ओर प्रेरित करता है। दोस्तों, कक्षा में कभी कभी ऐसा होता है कि हम शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं और छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो कभी कभी छात्र प्रश्न का जवाब ही नहीं देते हैं या फिर आधा अधूरा उत्तर देते हैं या प्रश्न का जवाब देने में हिचकिचाते हैं, बोलने में हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा संकोच करते हैं, डरते हैं। तब दोस्तों ऐसे समय में शिक्षक का रोल बढ़ जाता है। तो शिक्षक को क्या करना है कि छात्रों को कुछ अनुबोधक क्रिया करानी है, कुछ संकेत देना है, प्रॉम्प्टिंग देना है। उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा छात्रों को हिंट्स दे देना चाहिए कि हाँ बेटा अभी अभी हमने बताया या ये उत्तर हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास करिए, तो हम उनको हिंट्स दे सकते हैं। यदि उसके बाद भी छात्र उत्तर नहीं दे पा रहा है तो हमें उस प्रश्न के पूरक प्रश्न या उससे संबंधित कुछ सरल प्रश्न छात्रों से पूछने चाहिए जो छात्र जिसका उत्तर जान रहे हो। अर्थात हमको फिर फ्रॉम नोन टू अननोन या जो उनका पूर्व ज्ञान है फ्रॉम प्री नॉलेज टू न्यू नॉलेज की तरफ बढ़ना चाहिए। अर्थात जो उनका पूर्व ज्ञान है वहाँ से कुछ संबंधित सरल प्रश्न पूछने चाहिए और फिर धीरे धीरे उस नवीन ज्ञान की तरफ हमको छात्र को ले जाना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा अनुबोधन क्रिया या संकेतीकरण जिसका प्रयोग हमें कक्षा में करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कौशल या बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक या कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट वन इज अधिक सूचना प्राप्त या विस्तृत सूचना प्राप्त, गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन और सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जब छात्र शिक्षक के प्रश्न का अधूरा उत्तर देता है तो शिक्षक अधिक सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह कुछ वाक्यों जैसे और स्पष्ट करो बेटा, कुछ और बताओ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, या जरा सोचो वह कौन सी बात है आदि। तो इस प्रकार छात्र को सही उत्तर तक लाने हेतु तो अध्यापक अधिक सूचना प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। दोस्तों, कक्षा में कभी कभी जब हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं तो छात्र जो है प्रश्न का जवाब तो देते हैं लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं होता है, वो अधूरा आंसर होता है, इनकम्प्लीट आंसर होता है। जब छात्र इनकम्प्लीट आंसर दे रहे हों तो छात्रों से उस उत्तर को पूरा कराने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है और इसी को हम लोग कहते हैं अधिक सूचना प्राप्ति या विस्तृत सूचना प्राप्ति घटक। इसके लिए शिक्षक जो है छात्रों से कहता है बेटा थोड़ा सा सही बोल रहे हो लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दो, स्पष्ट कर दो, या इसमें एक दो पॉइंट्स छूट रहा है उसका थोड़ा सा प्रयास करके और कुछ बताओ, या इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो कौन सी है, थोड़ा सा विचार करो, सोचो और बताओ कि वह कौन सी महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें छूट रहा है। तो इस प्रकार से जब शिक्षक छात्रों से कहता है कि बेटा और विचार करो और स्पष्ट करो, या ये कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा हो तो उस पर विचार करके बताओ, तो इसके द्वारा जो है कक्षा में शिक्षक छात्रों से उस अधूरे उत्तर को या उस अधूरी सूचना को कंप्लीट कराने का प्रयास करता है, उस इनकम्प्लीट आंसर्स को कंप्लीट कराने का या उसको पूरा कराने का प्रयास करता है, जिससे जो है उस प्रश्न के संबंध में छात्र जो है अधिक सूचना या विस्तृत सूचना फिर दे पाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पुनः केंद्रण और पुनः केंद्रीकरण, दैट इज रीफोकसिंग। दोस्तों,
छात्र द्वारा सही उत्तर देने पर शिक्षक पूर्व में पढ़ी हुई विषय वस्तु का उदाहरण लेकर छात्र का ध्यान उस पर पुनः केंद्रित करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को पूर्व में सीखे गए ज्ञान से एवं अन्य विषयों से जोड़ने का प्रयत्न करना है। दोस्तों देखिए, नाम ही है पुनः केंद्रीकरण या रीफोकसिंग, अर्थात जो छात्र जिन जिन चीज़ों के बारे में, जिस मैटर या जिस नॉलेज को जान रहे हैं, जिस विषय वस्तु को जान रहे हैं, उससे संबंधित जो है उसी नॉलेज को लेकर के हम उसको फिर से रीफोकस करते हैं। अर्थात जो छात्रों का प्री नॉलेज है, जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है, जो छात्र पहले से जान रहे हैं, उससे हमको जोड़ते हुए कुछ नवीन ज्ञान देना है और उस नवीन ज्ञान को हमें विस्तृत रूप से देना है। थोड़ा सा उसमें कुछ नया जोड़ते हुए, पूर्व ज्ञान को नया जोड़ते हुए, अन्य विषयों से जोड़ते हुए कुछ थोड़ा सा नवीन ज्ञान हमको देना है। और जब हम पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ते हैं तो वहाँ पे वो रीफोकस हो जाता है, अर्थात पूर्व ज्ञान जो होता है उस पर हम पुनः केंद्रित करते हैं और उसी से जोड़ते हुए हम नवीन ज्ञान को छात्रों को प्रदान करते हैं। जब शिक्षक पूर्ण उत्तर प्राप्त कर लेता है तब प्राप्त ज्ञान को नवीन विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास करता है, तो इसे ही हम पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। अर्थात जब कक्षा में छात्र कोई उत्तर दे लेता है अपने प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग, पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई उत्तर देता है, तो फिर उस उत्तर को हम जो नवीन ज्ञान कक्षा में दिया जाने वाला है उससे हम जोड़ते हैं। अर्थात छात्रों के प्री नॉलेज को नवीन नॉलेज से, नए ज्ञान से, न्यू नॉलेज से जोड़ना ही क्या है, पुनः केंद्रीकरण करना है, क्योंकि हम वहाँ पे जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है उस पर हम केंद्रीकृत करके नवीन ज्ञान को छात्रों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वन इज रीडायरेक्टिंग और पुनः निर्देशन। दोस्तों शिक्षण के दौरान जब शिक्षक एक ही प्रश्न कई छात्रों से पूछता है तो इसे पुनः निर्देशन कहते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं। इस घटक का उपयोग छात्रों की सहभागिता को बढ़ाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण घटक है, रीडायरेक्टिंग या पुनः निर्देशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही छात्र से नहीं बल्कि अनेक छात्रों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कक्षा के अनेक छात्रों को हम उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब ऐसा होता है तो कक्षा के लगभग सभी छात्र जो है कक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता उनकी रहती है। और जब छात्रों की सहभागिता रहती है कक्षा में शिक्षण अधिगम की क्रिया में, तो वे मोटिवेट रहते हैं, वे प्रेरित रहते हैं और कक्षा में पूरे ध्यान से, पूरी रुचि पूर्वक जो है शिक्षण अधिगम कार्य में लगे रहते हैं। और इसी के साथ साथ कक्षा में उस प्रश्न का जितने छात्रों ने उत्तर दिया है, सभी छात्रों के उत्तरों को हम लोग मिला करके एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं और एक जो है निश्चित उत्तर पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये होता है रीडायरेक्टिंग या पुनः निर्देशन। अर्थात कई प्रश्न जो एक ही प्रश्न का उत्तर कई छात्रों से पूछना और विभिन्न प्रकार के उत्तर जो प्राप्त होते हैं उनसे जो है एक नए उत्तर पे या एक कंप्लीट आंसर्स पे एक पूर्ण उत्तर पर पहुंचना और छात्रों की सहभागिता को बढ़ाना, छात्रों के को मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना ही इस घटक का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक क्षमता वृद्धि या आलोचनात्मक जागरूकता वर्धन या समीक्षात्मक जागरूकता वर्धन। दोस्तों इस कंपोनेंट में जब छात्र द्वारा सही उत्तर देने पे शिक्षक द्वारा कैसे, क्यों आदि प्रश्न पूछा जाता है तो वह उसकी तार्किक क्षमता की वृद्धि का प्रयास करता है। छात्रों की समीक्षात्मक या आलोचनात्मक जागरूकता वर्धन हेतु शिक्षक छात्रों से उच्च स्तर के प्रश्नों को पूछता है। दोस्तों कक्षा में जब शिक्षक छात्रों से कोई प्रश्न पूछता है और छात्र उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो फिर अगला प्रश्न होता है कि उस प्रश्न का रीजन पूछना, उस प्रश्न का लॉजिक पूछना कि वास्तव में यदि ऐसा है या यह उत्तर है तो क्यों है या कैसे है, उसको आप सिद्ध करिए कि क्यों उसका उत्तर है या कैसे है, कोई प्रक्रिया या कोई जो प्रकरण है, जो कंसेप्ट हो क्यों है या कैसे है। जब इस बारे में हम छात्रों से चर्चा करते हैं तो छात्रों की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो उनका तार्किक विकास होता है, उनके तार्किक क्षमता का विकास
होता है, क्योंकि वो तर्क करना धीरे धीरे सीखते हैं और इसके द्वारा जो है छात्र किसी भी विषय वस्तु का या किसी भी प्रकरण का आलोचना करना सीख जाते हैं। आलोचना से अभिप्राय है कि उस विषय वस्तु या उस प्रकरण का पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, वो उन दोनों पर अध्ययन करने लगते हैं कि क्या उसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा वे उसको सिद्ध करते हैं, उस पर वे तर्क करते हैं और तर्क वितर्क के द्वारा फिर वे सिद्ध करते हैं कि कोई प्रकरण या कोई कार्य क्यों है, कैसे है, उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, उसका तर्क क्या है। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंदर तार्किक क्षमता का वृद्धि करना। जब कक्षा में छात्र शिक्षक जो है छात्रों से क्या, क्यों, कैसे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों के द्वारा छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास किया जाता है। तो दोस्तों यह रहा 5वां घटक और इस प्रकार से हम लोगों ने 5 घटक देखे। अब दोस्तों एक हम लोग माइक्रो लेसन प्लान देखेंगे अनुशीलन प्रश्न कौशल का, कि एक छोटा सा सूक्ष्म पाठ्य योजना देखते हैं कि कैसे जो है अनुशीलन प्रश्न कौशल पे पाठ्य योजना बनाई जाती है। दोस्तों यह जो पाठ्य योजना बना है आपके सामने जो दिख रहा है, यह जो है विषय विज्ञान के लिए अर्थात विज्ञान विषय के लिए कक्षा 8 के छात्रों के लिए यह माइक्रो लेसन प्लान बना है, जिसका प्रकरण है उत्प्लावन बल। देखते हैं दोस्तों कैसे। छात्राध्यापक जो है किसी एक प्रश्न पूछता है छात्रों से कि किसी वस्तु को जल में रहते हुए उठाने पर आप कैसा अनुभव करते हैं। छात्राध्यापक जो है किसी छात्र से, जैसे रोहन है एक छात्र, उससे प्रश्न पूछता है कि बेटा जब कोई वस्तु जल में रहती है तो जल में रहते हुए उठाने पर आपको कैसा अनुभव होता है। तो छात्र जो रोहन है, रोहन नहीं बोल पाता, वो चुप रहता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि रोहन जो है उत्तर नहीं दे पा रहा है, चुप है, तो हमको जो है यहाँ पर अनुशीलन प्रश्न कौशल का प्रयोग करना है। अब क्या करना है कि हमको कुछ सरल प्रश्न पूछने हैं, उनको प्रॉम्प्टिंग करना है, हिंट्स देना है। तो उसके लिए छात्राध्यापक अगला प्रश्न सरल प्रश्न पूछता है जो उसके प्री नॉलेज से होता है, जो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित है, कि बेटा अच्छा यह बताओ कि कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो बाल्टी का वजन पानी के अंदर अधिक मालूम पड़ता है या बाहर। चूंकि छात्रों के व्यवहारिक जीवन में है तो छात्रों का यह पूर्व ज्ञान है और ये एक सरल प्रश्न है रोहन के लिए, तो रोहन इस प्रश्न का जवाब अवश्य दे देगा। तो रोहन जवाब देता है सर इसका भार जो है पानी के बाहर अधिक होता है। फिर जो है अगला प्रश्न छात्राध्यापक पूछता है कि बेटा पानी के अंदर बाल्टी का भार क्यों कम होता है। तो दोस्तों जो छात्र है वो उसका उत्तर देता है कि सर पानी के कारण। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि जो छात्र उत्तर दे रहा है वो जो है वो उत्तर कंप्लीट नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट आंसर है। जब इनकम्प्लीट आंसर होता है, अधूरा उत्तर होता है, तो फिर हमको अनुशीलन प्रश्न कौशल का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो छात्राध्यापक है वो अनुशीलन प्रश्न कौशल का प्रयोग करेगा, तो कहेगा कि बेटा जरा सोचो कि पानी के कारण क्यों बाल्टी हल्का मालूम पड़ता। अब दोस्तों यहाँ पर जो है शिक्षक अनुशीलन प्रश्न कौशल का प्रयोग कर रहा है और छात्रों से उस प्रकरण या उस विषय के संबंध में छात्रों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि बेटा थोड़ा सोचो, उस पर थिंक करो, विचार करो कि आखिर पानी के कारण क्यों जो है बाल्टी का भार कम हो जा रहा है। अब यहाँ जब छात्र सोचेगा तब देखिए छात्र उत्तर देगा कि सर क्योंकि पानी बाल्टी को ऊपर की ओर बल लगाता है जिसके कारण बाल्टी जो है हल्की मालूम पड़ती है। अब दोस्तों इसी प्रश्न को जो है इसी प्रश्न को छात्राध्यापक कई छात्रों से पूछेगा और उसके बाद प्रश्न पूछता है कि बेटा बाल्टी का भार कितना कम लगता है। तो फिर छात्र उत्तर देंगे कि बाल्टी जितना पानी हटाती है लगभग उसके भार के बराबर ही बाल्टी का वजन कम लगता है। दोस्तों यह जो दोनों प्रश्न हैं, चौथा और पांचवा, इन दोनों प्रश्नों को कई छात्रों से हम इस प्रश्न का उत्तर जो है प्राप्त करेंगे। तो जब कई छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त करेंगे तो इसके द्वारा कक्षा में छात्रों की सहभागिता या पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे रीफोकसिंग और रीडायरेक्टिंग घटक का भी प्रयोग होता है। फिर दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि जो
जो हमारा जो है जो कौशल है प्रोबिंग कौशल, यहाँ पे एक यूज हुआ कि छात्राध्यापक रोहन से प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पे जो है एक यूज हुआ कि सरल प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है जरा सोचो, छात्राध्यापक जो है ये जरा सोचो, फिर कई छात्रों से प्रश्न पूछना, यहाँ पर भी कई छात्रों से प्रश्न पूछना। तो ये सब जो दोस्तों है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों छात्राध्यापक लास्ट में एक कथन कहेगा कि प्यारे विद्यार्थियों, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है और उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। जैसे कि आपने जो अभी उदाहरण डिस्कस किया उसमें जो है उस पानी की वजह से बाल्टी का भार कम हो जा रहा है और बाल्टी का भार उतना कम होता है जितना कि बाल्टी जो है पानी हटाती है, अर्थात जितना पानी हटाती है भार लगभग उतना ही कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस लेसन प्लान को देखें, इस सूक्ष्म प्लान को देखें, तो यहाँ पे जो है प्रोबिंग क्वेश्चंस का प्रयोग हुआ है। पहले में जो है सरल प्रश्न पूछा गया, जब रोहन शांत रह जाता है, जवाब नहीं देता है, तो उसको मोटिवेट किया जाता है, उत्तर प्राप्त करने के लिए सरल प्रश्न पूछा जाता है जो कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है। फिर जो है यहाँ पे उसको सोचने के लिए कहा जाता है कि बेटा विचार करो क्यों प्रश्न जो है कम हो जा रहा है, बाल्टी के अंदर उसका वजन क्यों कम हो जा रहा है। तो यहाँ छात्र विचार करता है। फिर अगला चूंकि इनकम्प्लीट आंसर था तो फिर जो है अगला जो प्रश्न पूछता है छात्राध्यापक कि जरा सोचो कि पानी के कारण क्यों बाल्टी का हल्का मालूम पड़ता है, और उसके साथ साथ इन प्रश्नों को कई छात्रों से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लेसन प्लान है, इस लेसन प्लान में अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटकों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा कौशल अनुशीलन प्रश्न कौशल या प्रोबिंग क्वेश्चंस टीचिंग स्किल के बारे में अध्ययन किया कि उसके घटक कौन कौन से होते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन या अनुशीलन प्रश्न कहते किसे हैं, और उस पर आधारित एक सूक्ष्म पाठ्य योजना के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुशीलन प्रश्न कौशल का ये जो चैप्टर है समाप्त हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।